कॉलोनी में भगवान गौतम बुद्ध जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ आप देख रहे हैं ग्रीन मानव प्लेनेट चपला कॉलोनी न्यूज। नागपुर के तत्वाधान में भगवान गौतम बुद्ध की 2517वीं जयंती अत्यंत श्रद्धा उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभाग लेकर शांति, करुणा और मानवता के संदेश को आत्मसात किया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बुद्ध के विचारों और उनके जीवन दर्शन को प्रभावी रूप से दर्शाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय छत्रपति शेंडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राम घोडेवार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के अहिंसा, समानता और करुणा के संदेश को आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। मंच संचालन आयु सिमता दहिकर एवं आयु स्वाति धूल ने कुशलता पूर्वक किया, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आयोजकों ने उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से भगवान बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभाग लिया। कार्यक्रम में समाज में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित किया। मी प्राध्यापक विनोद चरणदास जीवनतारे आज तथागत महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध यांच्या 2589वी जयंती सर्व जगात उत्साहाने पार पाडत आहेत। त्यातला एक छोटासा भाग म्हणून ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी परिवारातील एक कुटुंब म्हणून त्यांच्या जयंतीचा उत्साह आम्हीही साजरा करीत आहोत। तथागत गौतम बुद्ध यांनी माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला। तथागत गौतम बुद्ध यांनी पहिले जानो नंतर मानो, मी देव नाही तर मी एक सर्वसामान्य माणूस आहे ही जाणीव करून दिली। तेव्हा सर्वसामान्य जनतेला करुणेचा, शांतीचा संदेश दिला। तसेच अत्त दीप भव, तुम्ही स्वतः स्वयंप्रकाशित व्हा आणि इतरांनाही स्वयंप्रकाशित करा, असा संदेश महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध यांनी दिला। तसेच तथागत गौतम बुद्धांनी मानवतेला प्रज्ञाशील करुणा, जर माणसामध्ये शील नसेल तर त्या विद्येला काहीच उपयोग राहत नाही। शीलाशिवाय विद्या फुकाची आहे। ज्यांच्याजवळ शील आहे तो सर्वसामान्य माणसाचं संरक्षण करू शकतो। जर विद्या असेल आणि शील नसेल तर तो एखाद्या वेळेस माणसाचा घातही करू शकतो। तसेच तथागत गौतम बुद्ध यांनी समाजातील राहणाऱ्या 4 माणसांचं वर्गीकरण केलेलं आहे। सर्वोत्तम व्यक्ती कोण असं जर त्यांनी प्रश्न विचारला तर त्याच्यामध्ये 4 प्रकारची माणसं असतात। एक, स्वतःचं कल्याण करायचं आणि दुसऱ्याचं कल्याण करायचं नाही। दुसरं, स्वतःचं कल्याण करायचं नाही आणि दुसऱ्याचं पण कल्याण करायचं नाही। तिसरं, दुसऱ्याचं कल्याण करायचं पण स्वतःचं कल्याण करायचं नाही। चौथं, आपलंही कल्याण करायचं आणि इतरांचंही कल्याण करायचं। तर या 4 प्रकारच्या माणसामध्ये सर्वोत्तम व्यक्ती कोण, तर स्वतःचं कल्याण करायचं आणि इतरांचंही कल्याण जो करेल तोच खऱ्या अर्थानं सर्वोत्तम व्यक्ती असं म्हणता येईल। तसेच ज्या व्यक्तीजवळ
करुणा नसेल तर तो व्यक्ती शैतान आहे असं म्हणतात. मग माणसाजवळ प्रेम, शील, करुणा, मैत्री हे जे वैशिष्ट्य आहे, हे जे वैशिष्ट्य ज्या माणसाजवळ असेल तो माणूस, त्या माणसाचा सर्वांगीण विकास झाला असं म्हणता येईल. आप देख रहे हैं मानव चेतना न्यूज.